नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। म्यांमार गृह युद्ध की वजह से लंबे वक्त से जूझ रहा है और वहां की हालत ठीक नहीं है। सेना संभाल नहीं पा रही है पूरे देश को। ऐसे में अमेरिका म्यांमार में कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। बांग्लादेश भी साथ देगा क्योंकि अमेरिका के कई अधिकारी बांग्लादेश पहुंच रहे हैं। पूरा मामला क्या है, भारत की तैयारी क्या है, और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये पूरा मामला थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। अमेरिका के अधिकारियों का बांग्लादेश जाना, फिर प्लानिंग करना म्यांमार को लेकर, और फिर भारत की तैयारी क्या है? देखिए, सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि म्यांमार में सिविल वॉर है क्या। म्यांमार में इससे पहले आंग सान सू की एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थी, वो वहां की प्रधानमंत्री थी। और भारत के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं क्योंकि यहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई उन्होंने सब कुछ किया है दिल्ली में जी। तो क्या हुआ कि 2021 में आंग सान सू की सरकार को हटा दिया गया और वहां मिलिट्री राज आ गया, वहां की आर्मी का शासन। म्यांमार की भाषा में इसे हुंटा कहते हैं, JUNTA लिखते हैं उसको। तो बहुत सारे लोग यहाँ जुंटा पढ़ते हैं, लेकिन जो सही उच्चारण है जो म्यांमारी भाषा में है वो हुंटा है। ठीक है। जब मिलिट्री शासन आ गया वहां पे, तो आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया। आंग सान सू की को नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है और म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वो सबसे बड़ा चेहरा है जी। अब देखिए हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है कि म्यांमार में एक बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि मिलिट्री राज को पसंद नहीं करते। अलग अलग कारण हैं, उसमें से कुछ डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं। अब इन सारे ग्रुप्स ने मिलकर एक बनाया है पीपुल्स डेमोक्रेटिक मोर्चा। अब ये सारे ग्रुप्स मिलकर वहां के मिलिट्री हुंटा के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं, जिसमें अराकान आर्मी भी आपका है, वो चाइना के बॉर्डर पर लगा हुआ जो ट्राइबल इलाके हैं वहां के भी सब ग्रुप्स हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, आंग सान सू की के सपोर्टर्स हैं, ये सारे लोग हैं। ठीक है, यहां तक कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब आप ध्यान से म्यांमार का देखिएगा तो जो भारत से सटा हुआ जो पूरा इलाका है वो विद्रोहियों के कब्जे में जा चुका है। अभी हाल में ही एक BBC की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में जो मिलिट्री का शासन है वो वहां की राजधानी और बड़े शहरों तक ही सीमित रह गया है और जितने भी ग्रामीण देहात के इलाके हैं वो सब विद्रोहियों के कब्जे में जा चुके हैं। ठीक है, ये टोटल मिलाके 8 या 10 ग्रुप ऐसे हैं जो कि लड़ रहे हैं। जैसे मैं ग्रुप्स का नाम बताऊं, पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगपाक, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, इस तरह के जो लोग हैं। अब भारत के साथ कैसे जुड़ा हुआ देखिए, भारत से जो सटे हुए इलाके हैं वहां विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है पूरी तरह, और म्यांमार के आर्मी के साथ लड़ते लड़ते बहुत सारे लोग भागकर भारत के नॉर्थ ईस्ट में आ गए हैं, जैसे कि मणिपुर में है, मिजोरम में, नागालैंड में बहुत सारे रिफ्यूजीज आ गए हैं। और पूछे कि इधर भाग के क्यों आए, क्योंकि यहां फ्री बॉर्डर रेजिम है। जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया था कि म्यांमार से 10 किलोमीटर लोग अंदर आ सकते हैं और यहां के लोग 10 किलोमीटर उधर जा सकते हैं। तो जहां युद्ध है तो आम लोग भाग के यहां पे आ गए, मिजोरम में, मणिपुर में। ठीक है। अब देखिए ये सिचुएशन कुछ कुछ 1971 की तरह है। 1971 में पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी क्या लिबरेशन आर्मी, बांग्लादेशी लिबरेशन आर्मी के बीच जंग चल रही है। बड़े पैमाने पर शरणार्थी भारत में आए हैं। भारत के लिए उन साथियों का बोझ उठाना मुश्किल होता जा रहा है, बिल्कुल। उनको खिलाना पिलाना रहना। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूं कि रखाइन प्रांत है, वहां अराकान आर्मी है। अराकान आर्मी बौद्धिस्ट टाइप का आप कह सकते हैं, प्योर बौद्धिस्ट नहीं लेकिन बुद्ध को मानने वाले हैं। और रखाइन प्रांत से ही इन रोहिंग्याओं को भगाया गया है, जो कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के कॉक्स बाजार इलाके में है। अब अराकान आर्मी ने भारत सरकार से यह कहा है कि जो रखाइन प्रांत है उसको हम भारत में मिला लेते हैं, आप तैयारी कीजिए। और इससे क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर बढ़ जाएगा और सीधे डायरेक्ट लिंक आपका हो जाएगा। रखाइन प्रांत में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं,
जिसपे चीन की नजर है, और रखाइन प्रांत से ही चीन का वन रोड इनिशिएटिव भी होकर गुजर रहा है, जो कि हिथवे पोर्ट तक जाता है। तो वहां चाइना का इंटरेस्ट हो गया, इंडिया का इंटरेस्ट हो गया, और तीसरा मेजर प्लेयर है अमेरिका और सीआईए। देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि आंग सान सू की सीआईए की प्लांट की हुई एजेंट है, यह आरोप है, और इसलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है। अब आंग सान सू की के सहारे सीआईए वहां तख्ता पलट करवाना चाहता है म्यांमार में। आंग सान सू की आ तो जाएंगी, लेकिन वो आने से अमेरिका का फायदा है। अब हुआ यह कि चाइना जो है वहां के मिलिट्री रेजिम है उसको सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है आंग सान सू की को। अभी अमेरिका के 3 बड़े विदेश विभाग के अफसर ढाका आए हुए, वो ढाका आए हुए, तो ये मत समझिए कि बांग्लादेश को किसी तरह से मदद करने के लिए या भारत बांग्लादेश के समझौते के चाहता है, वो वहां से नजर रख रहे हैं म्यांमार पे। नहीं, जैसे हम लोग जब पिछले कुछ वक्त जब हमने मिजोरम पे चर्चा की, तो उस वक्त हमने म्यांमार को लेकर भी ये चर्चा की, हो सकता है कि भारत बहुत कुछ प्लान कर रहा हो, और सुनने में ये मिले, मैं कह रहा हूं कि कुछ हिस्से इधर आ गए। नहीं, अराकान आर्मी ने तो खुला ऑफर दिया है, हाँ, कि रखाइन प्रांत को आप इंडिया में कीजिए। अभी आप एक चीज गौर कीजिए कि अजय भल्ला जो गृह सचिव हैं, अमित शाह के राइट हैंड माने जाते हैं, वो अभी मिजोरम के गवर्नर हैं। हाँ, राज्यपाल बनाकर भेजे गए थे 1 जनवरी या 2 जनवरी। हाँ, और जनरल वीके सिंह जो कि इस तरह के कोवर्ट ऑपरेशंस के मास्टर माने जाते हैं, वो बनाए गए हैं मणिपुर के गवर्नर। तो बहुत कुछ मिजोरम के वीके सिंह बनाए गए हैं। हाँ, उल्टा मैंने बोल दिया। हाँ, मिजोरम के वीके सिंह बनाए गए हैं। हाँ, और इसके अलावा तो ये बहुत कुछ सोच समझकर प्लानिंग की गई। वीके सिंह को लेकर, अजय भल्ला वो वहां पे बैठे हुए हैं, मणिपुर में बैठे हुए हैं, और वीके सिंह मिजोरम में बैठे, मिजोरम में है। इतने 2 हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए हैं वहां पे गवर्नर बनके, उन 2 राज्यों में जहां सबसे ज्यादा इन्फ्लक्स है म्यांमार की तरफ से। हाँ, और मैं बता रहा हूं, पिछले 3 महीनों में अमित शाह ने 4 बार यात्रा की है मणिपुर और मिजोरम। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण, जो नेफ्यू रियो हैं, वो मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं, लालडूहोमा, जो कि अमेरिका गए, वहां पर उन्होंने वो बातें कही जिस पर खूब चर्चा हुई। और लालडूहोमा आईएएस ऑफिसर खुद रह चुके हैं, और भारत में काम कर चुके हैं वो। तो अजय भल्ला, वीके सिंह, लालडूहोमा वहां पे मौजूद हैं, और बार बार अजीत डोभाल और अमित शाह जा रहे हैं वहां पे। तो कुछ तो भारत भी कर रहा है। बिल्कुल, कुछ तो बड़ा करने की तैयारी है, जिस तरीके से चीजें तैयारी ये है कि जो इलाके विद्रोहियों के कब्जे में, देखिए मिलिट्री की तो चलती नहीं वहां पे, बिल्कुल। तो अराकान आर्मी और भारत, अगर भारत ये कहता है कि हम क्यों इतना सारा इन्फ्लक्स झेले रिफ्यूजी का, हम क्यों रिफ्यूजी को इतना खाना पानी दे, दाना पानी। ठीक है पंकज जी, ऐसे में आखिरी सवाल मेरा ये है कि अमेरिका के अधिकारियों का बांग्लादेश जाना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिलना, बांग्लादेश में कई अधिकारियों से मिलना, और इस बीच म्यांमार के लिए बहुत कुछ सोचना, कुछ साजिश है भारत के खिलाफ, या केवल एक कह सकते हैं कि बस? भारत के खिलाफ साजिश नहीं है। हाँ, वहां आप समझिए, आज जो ट्रंप प्रशासन है उसके निशाने पे चाइना है, टैरिफ वार आप देख रहे हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि वहां का मिलिट्री जो शासक है उनको चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट है, खुलेआम। अगर मिलिट्री शासन कोलैप्स करती है वहां पे, तो चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। उसका वन रोड इनिशिएटिव तो खटाई में पड़ चुका है, क्योंकि वो इलाके तो विद्रोही कब्जे में। तो भारत अमेरिका इस मामले में एक साथ है। दोनों चाहते हैं कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए। अब भारत चाहता है कि अराकान आर्मी स्वतंत्र देश घोषित कर दे रखाइन प्रांत को। ठीक है पंकज जी, बाकी जिस तरीके से आप, ठीक है जी। चाइना निशाने पर है, चाइना निशाने पर, और बांग्लादेश तो एक स्टेशन है जहां नजदीक से नजर रखी जा सकती है। बिल्कुल। तो फिलहाल अमेरिका के अधिकारियों का बांग्लादेश जाना भारत के खिलाफ साजिश नहीं है। चाइना को लेकर बहुत कुछ हो सकता है, म्यांमार को लेकर बातें हो सकती हैं, बाकी जो कुछ भी चल रहा है म्यांमार को लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर, हम लगातार बात उस पर कर ही रहे हैं। पंकज जी कंक्लूड कीजिएगा इसी के साथ। आखिरी बिंदु ये बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग भारत में सोचते हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार चाइना चली गई और चाइना से मदद मांगी भारत के खिलाफ। वो ये नहीं देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को बिठाया किसने था।
अब चाइना में इस बात की कैसी प्रतिक्रिया हो कि ढाका में अमेरिका के 3 ऑफिसर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चाइना बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, चाइना बहुत बहुत जल्दी सोच पैनिक समझ कर कर जाते करेगा, हैं। क्योंकि उसे केवल अपना मार्केट चलाना है। मार्केट चाइना जहां को अच्छी दिख रहा चलेगी, है कि चाइना को दिख रहा है कि ये CIA का एजेंट और बैठा बिल्कुल हुआ जहां है मार्केट डीप अच्छी स्टेट का। चलेगी चाइना उधर ही सॉफ्ट रहेगा। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होता है। जो भी होगा अपडेट आप तक जरूर पहुंचेगी। पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी लगातार बने रहिए NWF न्यूज पर। नमस्कार।